नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई नंबर 9 समय सारिणी इसमें अंतिम चरण में आज पहुँचे हैं। यानी कि पाठ का अंतिम चरण का अभ्यास आज हम करने जा रहे हैं। हमने देखा कि समय सारिणी हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है, कि समय बहुत कीमती है। समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। समय की बचत के लिए ही हमारे रोज़मर्रा के काम, पाठशाला, बस, रेल, हवाई जहाज आदि की समय सारिणी बनाई जाती है। हमने देखा कि समय सारिणी का क्या महत्व। समय सारिणी यानी कि टाइम टेबल हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे जीवन के अंदर टाइम टेबल यानी कि समय का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। यह हमने इस इकाई में देखा कि हम कोई भी काम करते हैं तब उसमें हमें ऐसा पता होना चाहिए कि हमें वह काम में कितना समय लगेगा, यह काम हमें कौन से समय में करना है, यह हमें उसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसका समय क्या है। यानी कि हमारा स्कूल का समय हमें पता होनी चाहिए, तभी हम स्कूल में समय से पहुंच सकते हैं। हमें बाहर गांव जाना है, कहीं पर घूमने जाना है, तो हम बस के माध्यम से, रेल के माध्यम से, हवाई जहाज़ के माध्यम से जाते हैं। तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन से समय पर कौन सा बस आएगा, कौन सी रेल आएगी, कौन सा हवाई जहाज़ आएगा। तो यह हमें किस तरह पता चलेगा कि इतने बजे तक बस आने वाली है, इतने बजे तक रुकने वाली है, यहाँ से बस जाएगी वहाँ तक रुकेगी, हवाई जहाज़ यहाँ से निकलेगा तो वहीं तक ठहरेगा, रेल यहाँ से जाएगी और इस तरफ जाएगी। यह सब हमें किस तरह से पता चलेगा? यह सब बात हमें समय सारिणी के माध्यम से पता चलती है। इसलिए हमारे जीवन में सभी जगह पर समय सारिणी यानी कि टाइम टेबल का बहुत महत्व होता है। यहाँ इस इकाई में ऐसे ही कुछ समय सारिणी अभ्यास के लिए हमने देखी कि कितनी समय सारिणी दी गई है। हमने अगले लेक्चर में देखा कि राधनपुर बस डिपो की समय सारिणी देखी है। हमने वह भी देखा कि यह समय सारिणी हमारे अभ्यासिक हेतु के लिए है। यानी कि इसमें से हमें अभ्यास करने के लिए यहाँ पर जो टाइम टेबल दिया गया था वो अभ्यास करने के लिए दिया गया है। इसमें लिखी हुई बस इतने बजे तक वहीं से वहीं ठहरने वाली है, वहीं की ओर जाएगी, वहीं से वह बस यहाँ से जाने वाली है, ऐसा नहीं। पर यहाँ पर जो दिया गया है समय सारिणी राधनपुर बस डिपो की दी गई है, वह हमें अभ्यास के हेतु के लिए दी गई है। यह भी हमने देखा। यहाँ पर हमने हमारे पाठ्य पुस्तक में हम सुबह में उठते ही क्या करते हैं उसकी भी समय सारिणी हमने देखी पाठ्य पुस्तक में। बाद हम घर पे जाकर यानी कि स्कूल पे जाते हैं, बाद स्कूल से आकर यानी कि हमारा स्कूल का समय 7 बजे तक 30 मिनट का है और 1 बजे तक का होता है। तो उसके बाद यानी कि दोपहर 1 बजे से लेकर हम जब सोते हैं उस समय यानी कि 1 बजे से लेकर रात जब हम सोते हैं उस समय के बीच में हमें कौन से काम किस के समय में करना चाहिए और हम कौन सा काम किस समय तक करते हैं, इसका भी हमने आयोजन किस तरह करना चाहिए, यही बात हमने अगले लेक्चर में देखी। और बाद में हमने वहीं पर भी देखा कि बस जो राधनपुर डिपो का समय सारणी बताई गई है, डिपो की टाइम टेबल बताई गई है।
बस की जो समय सारणी दी गई है उसमें हमने एक बात वो भी देखी कि लाल कलर के अक्षर यानी कि लाल रंग के लिखे हुए रूट जो है, रूट यानी कि बस कहाँ से जाएगी और किस तरफ जाएगी और किस तरह की ओर जाएगी, यानी कि कौन से गांव से लेकर कौन से गांव तक यह बस जाने वाली है। तो यह हमने देखा कि लाल रंग की जो बस थी वह एक्सप्रेस बस थी, यानी कि बस के ऊपर जो बोर्ड लगाया जाता है कि यहाँ से बस आएगी और यहीं की ओर जाने वाली है, वह बस का जो नाम लिखा हुआ है वह नाम, बस के ऊपर जो बोर्ड लिखा हुआ है यह लाल रंग का जो होगा वह बस कहाँ पर जाने वाली है, वह बस एक्सप्रेस बस है। और दूसरा है काला कलर का रूट, यानी कि काले अक्षर का जो रूट है वह रूट कौन सा है, वह रूट जो है वह लोकल बस का है। लोकल बस यानी कि वह जगह जगह पर, यानी कि बीच में जो जो गांव आएगा वह सभी गांव में वह बस ठहरेगी। और एक्सप्रेस बस है वह बस जिस गांव से यानी कि जिस शहर से वह यहाँ से निकलती है तो वह बड़े बड़े शहर में ही ठहरने वाली है और जिसकी ओर जाएगी वहीं पर वह ठहरेगी। लोकल बस जगह जगह पर ठहरती है और एक्सप्रेस बस बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े शहर में ठहरेगी, बीच में छोटे छोटे गांव में वह ठहरने वाली नहीं है। लोकल बस का किराया कम होता है क्योंकि वह जगह जगह पर ठहरने की वजह से वह जिस जगह पर हमें जाना है उसमें ज़्यादातर समय लगता है। और एक्सप्रेस बस का किराया थोड़ा दाम ज़्यादा होता है, उसका जो दाम होता है, उसका जो टिकट का पैसा होता है वह ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वह बस जिस गांव से चलने वाली है वहीं से जहाँ ठहरेगी वहीं तक बड़े बड़े शहर में बीच में ठहरने वाली है, उसकी वजह से एक्सप्रेस बस होने की वजह से वह बस जल्दी हमें पहुंचाती है, इसलिए उसका दाम ज़्यादा होता है। यहाँ तक हमने अभ्यास किया था। अब हम आगे देखते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में देखिए पेज नंबर 53 पर लिखा गया है। हमने उसके प्रश्न के बारे में देखा। अब हम नीचे देखते हैं कि वहाँ पर जो समय सारणी दी गई है वह समय सारणी किसकी है, किसकी है? टेलीविज़न प्रसारण की। टेलीविज़न प्रसारण यानी कि टीवी में जो प्रसारण करना, यानी कि टीवी में जो कार्यक्रम आता है हम देखने के लिए बैठते हैं, तो हम जब देखने के लिए बैठते तो हमें उस कार्यक्रम का समय ही पता नहीं होता, तो हम किस तरह वहाँ पर बैठ सकते हैं? इसलिए हमें समय सारणी यानी कि टाइम टेबल को समय का जो टाइम टेबल है वह यहाँ पर बहुत उपयोगी होता है कि हम टीवी में जो भी प्रसारण होता है वह समय के रूप में होता है कि 9 बजे तक यह कार्यक्रम आएगा, 10 बजे तक वह कार्यक्रम आएगा। तो यहाँ पर दिया गया है स्टार प्लस टीवी प्रसारण में टीवी का चैनल का नाम है, अलग अलग चैनल आती है हमारे टीवी में, हम देखते हैं स्टार प्लस आती है, दूरदर्शन आती है, एक्स म्यूज़िक की आती है, टाइम नाउ की आती है, अलग अलग न्यूज़ की चैनल आती है, डिस्कवरी की भी आती है। यानी कि यहाँ पर तो सीमित दिया गया है, पर हमारे टीवी में तो कई सारी चैनलें आती हैं। तो हमारे मनपसंद कार्यक्रम हम देखने के लिए बैठ जाते हैं, पर हमें टाइम का ही पता नहीं होता, तो हम किस तरह बैठेंगे? इसलिए समय का इतना महत्व होता है और टाइम टेबल का भी, समय सारणी का भी इतना महत्व है कि हम जो कार्य देखने जा रहे हैं, जो कार्य करने जा रहे हैं, उसका समय हमें नहीं पता होता तो हम वह कार्यक्रम देख नहीं सकते हैं और हम जिस जगह पर हमें समय पर पहुंचना है वहाँ पर हम नहीं पहुंच सकते हैं। इससे टाइम टेबल से समय का महत्व बहुत हमें पता चलता है कि समय कितना कीमती है।
इसका हम सिंपल उदाहरण देखते हैं कि समय कितना महत्व है, कितना कीमती है कि हम कोई भी परीक्षा देने के लिए बाहर गांव गए होते तो परीक्षा का समय वहाँ पर पहुँचने का 12 बजे का होता है, तो हम बस के माध्यम से वहाँ पर जाने वाले हैं, तो हमारी बस सुबह 7 बजे में यहाँ से निकलने वाली है, यानी कि बस स्टेशन से, बस डिपो से हमें 7 बजे तक मिलने वाली है और हम 7 बजे तक वह बस के टाइम पर हम नहीं पहुँच सकते, तो बस तो टाइम पर चली जाती है। जिसका जो टाइम तय किया गया हो वह टाइम में बस, रेल, हवाई जहाज़ सब अपने अपने टाइम पर वह तो वहीं से निकल जाते हैं। और ऐसा होता है कि हम बस वह जिस समय में पहुंचना था उस समय हम नहीं पहुंचने की वजह से हमारी बस वह छूट जाती है। तो छूट जाने की वजह से हमें कितनी मुश्किलें पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम परीक्षा देने के लिए जाते, इतनी ज़रूरी परीक्षा है कि वहाँ पर हम ऐसा कोई कारण नहीं बता सकते कि हमें बस नहीं मिली, इसी वजह से बस छूट जाने की वजह से हम परीक्षा नहीं दे पाए। वहीं तो आपकी गैरहाजिरी होगी, जिस परीक्षा में हमें जाना है वहीं हम समय पर नहीं पहुंचते हैं और वहीं पर परीक्षा में आप शामिल नहीं हुए तो वहाँ पर आपकी गैरहाजिरी हो जाएगी। गैरहाजिरी हो जाने की वजह से आपकी जो परीक्षा थी उसमें आप नापसंद होगे, तो कितनी दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि समय पर हम नहीं पहुंच पाए। इसलिए यही सारणी, आपको ऐसा लगेगा कि ये सारणी में क्या है, नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय सारणी हमें समय की महत्व, टाइम टेबल के माध्यम से हमें समय का महत्व यह समझाती है कि समय कितना ज़रूरी हो और कि समय कितना कीमती होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार प्लस में जो जो कार्यक्रम दिए गए हैं, यानी कि कौन से समय में कौन सी सीरियल आने वाली है, किस समय में कौन सी सीरियल आने वाली है, किस समय में कौन सा धार्मिक प्रसंग आने वाला है, किस समय में कौन सा न्यूज़ आने वाला है, कौन सा समाचार आने वाला है, यहाँ पर पूरा दिया गया है कि 12 बजने तक क्या आएगा, गुलाल यानी कि सीरियल का नाम है, यह रिश्ता क्या कहलाता है, तेरे मेरे सपने, ऐसे कई, यानी कि स्टार प्लस में जो भी आएगा वह सब कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया। ये सभी कार्यक्रम जो है वह उदाहरण के तौर पर दिया गया है। यहाँ जो टाइम है वही टाइम में शायद टीवी में न भी प्रसारित होता हो, ऐसा भी बन सकता है। यहाँ जो कोई भी कार्य बताया गया है वह क्या दिया गया, उदाहरण के माध्यम से हमें बताया गया। ये बाद में आता है सोनी मैक्स, तो इसमें कौन कौन सा कार्यक्रम आने वाला है, तो 8 बजे तक 30 मिनट तक कसम पैदा करने वाले की, 12 बजे तक हम हेरा ही प्यार के, ऐसे जिस समय जो जो कार्यक्रम आने वाला है वही बताया गया है। बाद है डिस्कवरी चैनल, हम सब तो सभी चैनल से वाकिफ़ हैं, हमें पता ही है कि टीवी में, टेलीविज़न में कौन कौन सा प्रसारण दिया जाता है, कौन कौन सी चैनलें आती है, उसे सब आप सब लोग परिचित हैं। तो डिस्कवरी चैनल का भी समय सारणी दी गई है कि 10 बजे तक फैक्ट्री मेड आएगा, 10 बजे 30 मिनट तक टाइम वर्स, 11 बजे तक वाइल्ड एकाउंटर्स आएगा, 12 बजे तक क्यूलिनरी एशिया, 13 बजे तक वाइल्ड डिस्कवरी, यानी कि जो भी चैनल बताई गई है उसमें कौन कौन से समय कौन कौन सी सीरियल आने वाली है, कौन कौन सी न्यूज़ आने वाली है, उसकी जानकारी के लिए यह समय सारणी का महत्व, यानी कि समय सारणी यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में बताई कि समय कितना कीमती होता है, उसके माध्यम से हमें यह पता चलेगा। बिफोर यू म्यूज़िक में कौन कौन से कार्यक्रम आने वाले हैं, 7 बजे 4 मिनट तक आवाज़ दे कहाँ है, 8 बजे तक 30 मिनट तक लाइव एट आउट आएगा, 9 बजे मॉर्निंग मसाला, यानी कि जिस समय में जो भी आएगा वही बात यहाँ पर बताई गई है। बाद में है टाइम्स नाउ, उसमें न्यूज़ नाउ, लाइव रिपोर्ट, ऐसा अलग अलग प्रकार के टाइम्स नाउ, यानी कि
जो न्यूज़ की चैनल है वह कौन कौन सा न्यूज़ आएगा, यही बात समय उसका समय और कौन इस समय में कौन से प्रसारित होने वाले ये सीरियल या समाचार या कोई भी जानकारी किस समय में प्रसारित होने वाली है, यह यहाँ पर समय सारणी में बताया गया है। बाद में दिया गया है कि आप टेलीविज़न पर, टेलीविज़न यानी कि टीवी को हिंदी में क्या कहा जाता है, टेलीविज़न। आप टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं उसकी समय सारणी बनाइए, यानी कि यह आपके लिए है। ये जो दिया गया है वह आपके लिए है कि आप कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि यहाँ पर आप जो कार्यक्रम देखते हैं, यानी कि क्रम में क्या लिखना है, 1 2 जो भी हम कार्यक्रम देखते हैं उसका क्रम लिखना है। बाद में कार्यक्रम का नाम, तो हम कौन सा कार्यक्रम देखते हैं। बाद में कार्यक्रम का समय, कौन से समय में यह कार्यक्रम आने वाला है। बाद में जो दिया गया है वह क्या है, चैनल का नाम। चैनल का नाम यानी कि टेलीविज़न में कौन सी चैनल में यह कार्यक्रम प्रसारित होने वाला है, यह हमने देखा आगे। कौन से चैनल, यानी कि टीवी 9 में आने वाली है, कलर गुजराती में आने वाला है, स्टार प्लस में आने वाले, कौन से चैनल में कौन सा कार्यक्रम आने वाला है, यह हमें यहाँ पर देखना है। तो मैं उदाहरण के तौर पर देखती हूँ कि हम न्यूज़ नाउ देखते हैं, तो क्रम में हम क्या लिखेंगे, क्रम नंबर 1। बाद में कार्यक्रम का नाम, हम कौन सा कार्यक्रम देखेंगे, तो वहाँ पर हम न्यूज़ नाउ देखेंगे। तो कार्यक्रम का समय, किस समय में न्यूज़ नाउ आता है, तो जो वह समय में आएगा, मैं यहाँ पर जो बताती हूँ वह उदाहरण के तौर पर बताती हूँ। तो वहाँ पर कौन सा समय आएगा, तो जिस समय न्यूज़ नाउ आएगा उसका, आप कितने समय टीवी देखते हैं उसका टाइम नहीं लिखना है, पर वहीं पर कौन सा टाइम लिखना है कि हम जो कार्यक्रम देखने को बैठते हैं वह कार्यक्रम किस समय में आएगा उसका समय, यानी कि 9 बजे में 9 बजे तक यह कार्यक्रम, 9 बजे से यह कार्यक्रम आने वाला है, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9 बजे से। चैनल का नाम, तो वह चैनल कौन सी है, टाइम्स नाउ। यानी कि यानी कि आप जो कार्यक्रम देखते हैं उस कार्यक्रम की जानकारी यहाँ पर देनी है। बाद में यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया, मौखिक उत्तर देना है कि ऊपर आपने यह कार्यक्रम की समय सारणी बनाई, बाद में यह प्रश्न का उत्तर देना है कि आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है तो क्यों पसंद है, यह सब हम किस तरह करेंगे। यह प्रश्न का जवाब हम किस तरह दे पाएंगे, जब हम ऊपर की समय सारणी, हमें जो समय सारणी ऊपर दी गई है वह समय सारणी पूरी लिखनी है। उसके ऊपर से यह प्रश्न ना जवाब है, उसके ऊपर से यह जो नीचे दिया गया है वह प्रश्न का जवाब है। इसकी वजह से हमें पहले क्या करना है, पहले हमें ऊपर दी गई समय सारणी को बनानी है, बाद में हम यह प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन से कार्यक्रम देखते हैं, शिक्षा यानी कि अभ्यास संबंधित। अभी यह अभ्यास संबंधी कई चैनल आती है, उसमें अभ्यास संबंधी कितने सारे प्रोग्राम आते हैं। विद्या दर्शन, दूरदर्शन में ऐसे कई कार्यक्रम दिखाई देते हैं, उसमें विद्या दर्शन में यह दिखाई देता है शिक्षा संबंधी यानी कि अभ्यास संबंधित कार्यक्रम। आप अपने टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का मेनू कैसे देखेंगे, मेनू यानी कि लिस्ट के हमें कैसे पता चलेगा कि यह समय यह सीरियल आने वाली है। तो हम जब टीवी चैनल GTPL टीवी चैनल के कोई भी टीवी चैनल डिश के माध्यम से वहाँ पर का लिस्ट आता है, वहीं से मेनू आता है कि वही समय में वही आने वाला है। बाद में क्या दिया गया है, बाद में जो मेनू दिया गया है वह मेनू है होटल का। तो ऊपर जो प्रश्न दिए ऊपर समय सारणी बनाई है, उसके नीचे क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया है। बाद में जो परिच्छेद है वो हम देखते हैं कि हम कोई भी वस्तु या सेवा पैसे देकर खरीदते हैं
तो हमारा यह भी अधिकार बनता है कि हमने जो वस्तु या सेवा खरीदी है वो अच्छी हो। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अधिनियम भी बनाया गया है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे एक हक एवं फर्ज बनता है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं उसके नाप तोल भाव ताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। आओ यहाँ हम एक होटल का मेनू का अभ्यास करेंगे। तो अलग अलग प्रकार की समय सारणी हमने देखी, बस डेपो की देखी, बाद में टेलीविज़न की देखी। अब जो समय सारणी आती है वह क्या है? होटल की। होटल की यानी कि हम कोई भी जगह पर कोई चीज़ खरीदारी करने के लिए जाते हैं, खाने पीने के लिए होटल में जाते हैं, कोई भी जगह पर जाते हैं तो उसका भी लिस्ट होना चाहिए। यानी कि कितने किलो का हमने चीज़ ली है और कितने किलो की चीज़ कितने रुपए में आई है, यही हमें हमारे पास ऐसी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि वह जानकारी का हमारे पास बिल नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितने रुपए में कौन सी चीज़ आई। और जो दुकानदार है, हम खरीदारी जिस जगह पर करते, दुकानदार जो है वह हमें माप तोल बरोबर के माध्यम से देता है कि नहीं, वह माप तोल ठीक करके देता है कि नहीं, वो उसका पता हमें इस मेनू के माध्यम से, वह बिल के माध्यम से पता चलता है। और कहीं पर ऐसा होता है कि माप तोल जो है वह कम देते हैं, तो वह कम देते हैं तो उसके भी नियम है कि कम दिया तो उसके नियम से उसको जो भी सज़ा मिलनी चाहिए दुकानदार को वह मिलने का भी नियम है। इसलिए नाप तोल भाव ताल सभी की जानकारी हमें पता होनी चाहिए। जो इसमें कोई भी गलती की हो दुकानदार ने तो हम उसके पर कुछ न कुछ उसको शिक्षा भी दे सकते हैं। ऐसा भी सरकार के माध्यम से नियम बनाया गया है। तो यहाँ पर होटल का क्या दिया गया है? मेनू दिया गया है कि हम कोई चीज़ खाने के लिए होटल में जाते हैं तो होटल में भी हम जाते हैं तो वहाँ पर एक मेनू लिस्ट आता है। तो मेनू लिस्ट में क्या दिया गया होता है? एक तरफ क्या दिया जाता है? चीज़ का नाम दिया जाता है और दूसरी ओर क्या दिया जाता है? उसका भाव दिया जाता है, यानी कि उसके कीमत दी जाती है। कि सब्जी है तो सब्जी का दाम कितना है, रोटी है तो रोटी का दाम कितना है, ऐसा लिस्ट होता है। तो वह लिस्ट देखकर, यह मेनू लिस्ट को देखकर हमें उसकी जानकारी, हम खाने के लिए बैठ जाता है, खाकर हम जब खड़े होते बिल देते हैं तब सबसे पहले हमें बिल को चेक करना चाहिए। हम वैसे ही कई बार तो देखते ही नहीं, वैसे ही बिल देकर खड़े हो जाते, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेनू लिस्ट दिया गया है वह होटल का है। आगे हम देखते हैं तो वहाँ पर जो दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार, यानी कि सरकार मान्य जो दुकान है उसमें जो लिस्ट दिया गया है वह सरकार मान्य दुकान का लिस्ट दिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि समय सारणी का महत्व, यानी कि टाइम टेबल का महत्व, यानी कि समय का महत्व, मेनू लिस्ट का महत्व हमारे रूटीन जीवन में कितना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको एक एक दौर पर उदाहरण दिया है कि कितना समय का महत्व होता है। कि बस में हम जाने वाले हैं तो बस का समय हमें नहीं पता तो हम बस को वहाँ पर बस छूट जाती है हमारे से, तो छूट जाने की वजह से हमारे जीवन में कितने प्रश्न पड़ जाते हैं, हम समय पर नहीं पहुँच सकते हैं। तो उसी तरह आगे हमने टेलीविज़न का भी देखा, बाद में हमने होटल में मेनू लिस्ट देखा। मेनू लिस्ट तो अवश्य देखना चाहिए। क्योंकि कई बार होटल में इतने सारे लोग खाना खाने के लिए आते हैं तो हमारे बिल में कहीं पर गड़बड़ हो सकती है। इसलिए हमें अवश्य जब हम खाना खा के खड़े होते तब मेनू लिस्ट में हमें जो मेनू मंगवाए हैं उसकी वजह से वहाँ पर दाम लिखे हैं कि नहीं, वह हमें अवश्य देखकर चेक करके पैसा देना चाहिए। तो यहाँ पर हमने विद्यार्थियों देखा कि समय सारणी यानी कि समय का महत्व कितना ज़रूरी है। कि समय सारणी के माध्यम से हमें यहाँ पर समय का महत्व बहुत देखने को मिला। हमें समय का महत्व है ही,
पर इतनी इतनी जगह पर हमें समय का महत्व होना चाहिए, यह बात हमें समय सारणी की दौर से समझने को मिली। तो विद्यार्थी मित्रों, यह इकाई में जो दिया गया है समय का महत्व, हम भी हमारे जीवन में समय को देखकर, समय को समझकर हमारे जीवन में यह बात अवश्य हम उसका उपयोग करेंगे हमारे जीवन में, कि कहीं जगह पर भी हम जाएं और कहीं बस में, कहीं हवाई जहाज़ में, रेल में, होटल में, जहाँ पर भी जाए वहाँ पर हम समय को देखकर चलना चाहिए।